हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि ट्रेडमैन मैथ्स डॉटमैन चार्जमैन के लिए जीएसटी का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस हमारा 14 नंबर का है। आपको 13 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, लेकिन 14 प्रैक्टिस सेट हम लोग करा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे और आप लोगों का टारगेट होगा 25 में से 25% सही करने का। चलिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर भर्ती से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है आज का, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। जो स्कर्वी रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही उत्तर है इसका विटामिन सी। सी ही ऑप्शन इसका सही है, विटामिन सी। ठीक है, ये बताइए जो विटामिन सी है, विटामिन सी का आप लोग ये बताइए रासायनिक नाम बताइए। रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक, ये इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक इसका नाम होता है। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन। वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। जो वायु का मुख्य घटक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन है ए आंसर, नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल का सबसे अधिक है। कौन? नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78%। कितना? 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। वायुमंडल में 21% है। बाकी अक्रिय गैसों की, अक्रिय गैसें, इनका यहाँ पर 1% है। ठीक है, बाकी यहाँ पर 1% है। यहाँ पर 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21%। आप लोग बताइए कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी मात्रा कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड कमेंट में बताइए कितनी मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 3। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा है वो किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, टिन और जस्ता, तांबा और टिन, लोहा और जस्ता। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन है सी आंसर, तांबा और टिन। ठीक है, तांबा, टिन और कांसा। ये सभी क्या है? मिश्र धातु हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। गुब्बारे में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। जो गुब्बारा होता है उसमें कौन सी गैस उपयोग की जाती है? 4 का कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर है यहाँ पर डी ऑप्शन, हीलियम गैस, जो कि सबसे हल्की गैस है। ठीक है, वायु में सबसे हल्की गैस कौन है? हीलियम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनता है कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो वो भरी होती है कौन सी? हीलियम गैस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 5। धातुओं का राजा क्या है? चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, सोना। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। जो धातुओं का राजा है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जाहिर सी बात है सोना वो क्या है? धातुओं का राजा, जो कि क्या है?
किसी भी मिश्र धातु से मिलकर नहीं बना होता है सोना, ठीक है। ये और बाकी चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ये सभी मिश्र धातुओं से मिलकर बनाता है। ये किसी भी मिश्र धातु से मिलकर बना नहीं होता है। प्रश्न देखिए अगला, 6 नंबर प्रश्न है, खजुराहो में जैन मंदिर है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? बघेल वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, बुंदेल वंश। जो खजुराहो में जैन मंदिर है, जैन मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? आप लोग बताइए ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पर चंदेल वंश, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जो जैन मंदिर है ये यहाँ पर इसका जो कब बना था, तो ये 950 से लेकर 1050 के बीच में ये मंदिर बनवाया गया था। जो जैन मंदिर है, ठीक है, जो यहाँ पर चंदेल वंश के शासकों द्वारा ये जैन मंदिर 950 से लेकर 1050 के बीच में बनवाया गया था। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 7, हमारा सौर मंडल है किस आकाश गंगा में है? निहारिका, मंदाकिनी, गैलेक्सी, अंडाकार आकाशगंगा। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है। जो हमारा सौर मंडल है, जो सौर परिवार है, ये किस आकाशगंगा में है? बताइए आप लोग। सही उत्तर है इसका बी आंसर, मंदाकिनी, ठीक है। जो अपनी आकाशगंगा है, इसका आकार कैसा है? कैसा है? सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, ठीक है। आकार इसका क्या है? आकार कैसा है? सर्पिलाकार, ठीक है। मंदाकिनी का आकाशगंगा का जो आकार है कैसा है? सर्पिलाकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। सही उत्तर है ये ऑप्शन, विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। कब हुई थी रामकृष्ण मिशन की? तो 1 मई 1897 को, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। जो स्वामी विवेकानंद हैं, इनके गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? सी ऑप्शन होगा, राम कृष्ण परमहंस। इनके ये कौन थे? गुरु थे, गुरु, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस ये इनके गुरु थे और इनकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। कब की गई थी? 1897 में, 1 मई 1897 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। यहाँ पर कौन सा उत्तर सही है? प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद, डी ऑप्शन सही होगा। जो ऋग्वेद है इसकी बात करें तो यहाँ पर ऋग्वेद में कितने 10 मंडल हैं, 10 यहाँ पर मंडल हैं। और रचनाओं की बात करें तो यहाँ पर 10,580 यहाँ पर रचनाएँ हैं, ठीक है। रचनाएँ यहाँ पर कितनी हैं? 10,580। सूक्ति की बात करें, सूक्ति की, तो यहाँ पर सूक्ति की हैं 10,028। यहाँ पर सूक्ति हैं 10,028। यहाँ पर कितनी सूक्ति हैं? 10,580 रचनाएँ हैं,
यहाँ पर 1028 हैं सूक्ति, 1028 सूक्ति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। प्रश्न नंबर है 10। अशोक के अभिलेख समझने वाला पहला विद्वान कौन था? जेम्स टेलर, अलेक्जेंडर कनिगम, वी गार्डन चाइल्ड, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अशोक के जो अभिलेख हैं इसको समझने वाला पहला विद्वान कौन था? सही ऑप्शन है डी आंसर, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जो कि कौन से यूरोपीय विद्वान थे अशोक के अभिलेखों को समझने वाले, जेम्स प्रिंसेप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई, 8 मार्च, 4 अप्रैल, 21 जून। ऑप्शन बताइए कौन सा उत्तर सही है? 23 जुलाई, 8 मार्च, 4 अप्रैल, 21 जून। ऑप्शन बताइए। सही उत्तर है 21 जून, डी इसका सही उत्तर है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसकी यहाँ पर शुरुआत कब हुई थी? 2015 में की गई। कब? 2015 में। ठीक है, 21 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए ऑप्शन। सही उत्तर है ये ऑप्शन, उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना यानी कि कह सकते प्राचीन राष्ट्रीय पार्क है। जिसकी यहाँ पर 1936 में यहाँ पर बंगाल बाघ था इसकी रक्षा के लिए यहाँ पर इसका पुनर्स्थापित किया था हैली नेशनल पार्क के रूप में इसको क्या के पुनर्स्थापित किया गया। कब? 36 में। आइए बताइए अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये वर्तमान में इसका क्या नाम है? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 13। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, खेल, गणित, फिल्म क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? सही उत्तर है ए ऑप्शन, साहित्य क्षेत्र में। ठीक है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? आप लोग बता सकते हैं? 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के यहाँ पर 1961 में शुरू हुई थी और पहला यहाँ पर किन्हें दिया गया था? 1965 में। 1965 में जी शंकर कुरूप को यहाँ पर पहले इन्हें मिला था कुरूप को 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। विजय घाट पर किस महान विभूति की समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट पर किस महान व्यक्ति की क्या है समाधि स्थल है? ये बताइए। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है, बताइए। इसका सही उत्तर है
डी आंसर, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। ठीक है। इंदिरा गांधी बताइए, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, शक्ति स्थल। महात्मा गांधी तो राजघाट, राजघाट। राजीव गांधी की बात करें तो वीर भूमि, वीर भूमि, वीर भूमि कि यहाँ पर क्या है, समाधि स्थल है। ठीक है। शक्ति स्थल, राजघाट, वीर भूमि, राजीव गांधी। ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 15 नंबर। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, कब हुआ था ये ऑप्शन है 1191, 1192, 1193, 1194 ईस्वी में। बताइए ऑप्शन, उत्तर बताओ इसका। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन, 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। आप लोगों से बता सकता है कोई, जो दूसरा युद्ध है तराइन का वो कब हुआ था? 1992 में। ठीक है। 1992 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में इन्हीं के साथ दोबारा युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है। और 1194 की बात करें तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर का। ठीक है। चंदावर का युद्ध हुआ जो कि गौरी और जयचंद, गौरी और जयचंद, जयचंद जयचंद के बीच में हुआ था 1194 में। ठीक है। प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191, दूसरा 1192 में और चंदावर का 1194 में। ठीक है। जो गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 16 नंबर। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। इनका मूल नाम बताइए। तानसेन का मूल नाम, बाज बहादुर, मुकुश पांडे, रामचंद, रामतनु पांडे। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। जो यहाँ पर तानसेन थे इनका मूल नाम बताइए, जो कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। सही उत्तर है डी ऑप्शन, रामतनु पांडे। ठीक है। ये इनका तानसेन का मूल नाम था। जो तानसेन थे इनका जो जन्म है कहाँ हुआ? ग्वालियर में। ठीक है। ग्वालियर में इनका यहाँ पर क्या है, जन्म हुआ था। जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कौन? तानसेन। अकबर के 9 रत्नों में से कौन थे? तानसेन। इनका जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ और इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? सूरत में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, दिल्ली में। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, बॉम्बे में। ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया था? पहला बॉम्बे में। चलिए ये बताइए कांग्रेस का गठन है ये कब हुआ था? कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। और किनके द्वारा किया गया था? ए ओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का क्या है गठन किया गया था 28 दिसंबर 1985 को। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ए ऑप्शन भाग 4A, भाग 4, भाग 6 और भाग 3। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? बताओ ऑप्शन कौन सा सही है। 18 नंबर पर का उत्तर सही है ए, भाग 4A में। भाग 4A में क्या है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में है। जो ये बताइए, जो मौलिक कर्तव्य ये संविधान के अनुच्छेद बताइए, आर्टिकल किस में है? कमेंट में बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। पाक जल डमरू मध्य भारत के किस देश को अलग करता है? जो यहाँ पर संधि है, यहाँ पर ये पाक जल डमरू ये किसको अलग करता है? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका। यहाँ पर किसको ये संधि जल डमरू संधि है, ये किसको अलग करती है? ऑप्शन बताइए। सही उत्तर है किसको? श्रीलंका को। ठीक है। जो पाक जलडमरू संधि है ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी को क्या है कि जोड़ती है, बंगाल खाड़ी को। और ये पाक जलडमरू है ये मन्नार की खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को क्या है कि जोड़ती है। ठीक है। और अलग किसको करती है? श्रीलंका और भारत को। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। भारतीय संविधान में महिला की कुल कितनी संख्या थी? भारतीय संविधान जो सभा थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 10, 12, 13 और 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? बताइएगा। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। सही उत्तर है डी ऑप्शन 15 थी। कितनी? 15। जो संविधान सभा है इसमें यहाँ पर टोटल प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी? सभी प्रतिनिधि के यहाँ पर कितने यहाँ पर प्रतिनिधि थे संविधान सभा में? तो यहाँ पर प्रतिनिधि संख्या थी, इसकी संख्या की बात करें तो यहाँ पर थी 299। टोटल यहाँ पर सभी प्रतिनिधि थे 299 थे, जिसमें 15 क्या थी? महिलाएं थी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर है 21। एक कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.2 जूल, 0.2, 0.42 जूल, 420 जूल, 4200 जूल। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। एक कैलोरी में यहाँ पर ए ऑप्शन सही है 4.2 जूल। यहाँ पर एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ठीक है। चलिए मैंने आपको ये 21 प्रश्न कराए। 21 में से आप लोग बताइए 21 में से आपने कितने प्रश्न एक एक सही किए हैं? कमेंट में आप लोग बताइएगा आपने 21 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, ज़रूर आप लोग बताइएगा। चलिए इस तरह आप लोग डेली प्रैक्टिस करने के लिए करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। प्रैक्टिस के अलावा आपको यहाँ पर भर्ती से रिलेटेड जानकारी भी आपको मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।